बच्चों आज डेमो क्लास का ये फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग आज सिलेबस देखेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का ये तीनों पार्ट का सिलेबस है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए यही ओल्ड सिलेबस के अनुसार सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री आएगा, जो लगभग 20 से 25 नंबर का ये आएगा। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे हेलोल्केन्स, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लगभग ये 35 से 40 नंबर का आपको क्वेश्चन इससे आएगा। और फिर वही 20 नंबर का आपको लगभग किससे आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है आपका। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये सारा जो आपका चैप्टर है, इसमें जो आपका ये चलेगा वो, हाँ आपको बताए कि टोटल 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस 70 नंबर में आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से हम क्या बताए, 20 से 25 इसमें रहेगा, 35 से 40 इसमें रहेगा और 15 से 20 इसमें रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 70 नंबर का क्वेश्चन इस थ्योरी से आपको आएगा और इसमें हम लोग हर एक चैप्टर का डिटेल से स्टडी करेंगे और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को हम पीडीएफ देंगे, जिसमें आप सारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए। तो हम चलते हैं, पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है क्या, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन ये समझें। ऐसे तो सॉल्यूशन क्या होता है ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हम सिर्फ बता देते हैं। हाँ, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। टू और मोर देन टू कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या पढ़ते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जिसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोग मोलारिटी देखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा पर लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोटेड कैपिटल एम, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ध्यान रहे स्मॉल एम से हम मोलारिटी को डिनोट करेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मोलारिटी आपको पूछेगा तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इतना मोल सॉल्यूट है। सॉल्यूट आपको जनरली ग्राम में दिया रहता है, उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्यूशन को हम लोग लेते हैं लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से ये मोलारिटी होता है और इस फॉर्मूले से आप मोलारिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन को लीटर में लेते हैं और सॉल्यूट को मोल में। इस तरह से जो इसका यूनिट होगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर। बराबर पूछता है मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर। इसके आधार पे एक आपको क्वेश्चन भी देता है, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको मोलारिटी में दे देगा, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH present in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है, मोलारिटी कैलकुलेट कीजिए, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी आप देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, और सॉल्यूट में क्या है आपका NaOH, कितना ग्राम दिया हुआ है 5 ग्राम। इसका मोल निकालने के लिए सबसे पहले आपको NaOH का मोलिकुलर वेट निकालना होगा। तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, NaOH का मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं? तो सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास का जोड़ को मोलिकुलर वेट बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, और हाइड्रोजन का आपको कितना हो जाएगा 1, 16 प्लस 1, यानी ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 40। तो ये 40 ग्राम पर मोल आपका हो जाता है इसका मोलिकुलर वेट। तो ये नंबर ऑफ मोल पहले हम लोग निकालेंगे सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल बराबर कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए वेट सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है 5, और मोलिकुलर वेट कितना है 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8 मोल। तो सॉल्यूट निकल गया मोल में। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 500 ml दिया हुआ है। 500 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो यहाँ लीटर कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। तो अब आप ध्यान दें कि सॉल्यूशन लीटर में आ गया और सॉल्यूट मोल में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम लोग मोलारिटी निकाल दें इस फॉर्मूले पे जो अभी फॉर्मूला पढ़े थे। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/8। अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 1/2। तो इसी को हम लोग लिखेंगे 1/8, और ये पलट जाएगा 2/1, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4। यही हो जाएगा मोल पर लीटर आंसर। इसी को आप डिवाइड भी दे दें तो ये कितना हो जाएगा 0.25, हाँ, मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मोलारिटी निकालने के लिए आपको देगा। ठीक है।